हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। वोकैब से रिलेटेड कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, क्वेश्चन आता ही आता है। अगर आप असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर DHS या फिर SSC, CHSL, MTS या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, इस एग्ज़ाम पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता ही आता है। आप इन वीडियो का जो पिछला वीडियो है क्वेश्चन नंबर 1 से 30 तक देखना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप उनसे देख सकते हैं। और असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था SST से, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, ए प्लेस फॉर स्टोरेज ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनिशन। एक ऐसा प्लेस जिस पर आर्म्स हथियार रखा जाता है, इसको क्या कहते हैं? मिंट, मोनेस्ट्री, स्केलरी, आर्सेनल। मिंट जिस जगह पर कॉइन्स रखा जाता है, इस जगह को कहते हैं मिंट। मोनेस्ट्री, मोनेस्ट्री जिस जगह पर बुद्धिस्ट मॉन्क रहते हैं, इस जगह को कहते हैं मोनेस्ट्री। और स्केलरी, स्केलरी उस जगह को कहते हैं जिस जगह पर बर्तन साफ किया जाता है, इस जगह को कहते हैं स्केलरी। आर्सेनल जिस जगह पर हथियार वगैरह रखा जाता है, उस जगह को कहते हैं आर्सेनल। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन ए टॉम्ब। किसी टॉम्ब का जो टॉम्ब पर लिखा जाता है, उस लिखा को क्या कहा जाता है? प्रोलॉग, एपिलॉग, पोस्टस्क्रिप्ट, एपिटेप। प्रोलॉग उस चीज़ को कहा जाता है जैसे कि कोई ड्रामा हो रहा है, ड्रामा की पहले जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन स्पीच होता है उसको कहा जाता है प्रोलॉग। इपीलॉग, इपीलॉग उसे कहता है जो ड्रामा के लास्ट में जो एंडिंग स्पीच होता है, एंडिंग स्पीच को कहते हैं एपीलॉग। पोस्ट स्क्रिप्ट, पोस्ट स्क्रिप्ट उसको कहते हैं जो कुछ सिग्नेचर करने के बाद लिखा जा रहा हो, इसको कहते हैं पोस्ट स्क्रिप्ट। इपीटेप जो टॉम्ब के सामने लिखा होता है उसको कहते हैं इपीटेप। जो कब्रिस्तान के सामने लिखा गया हो उसको कहेंगे इपीटेप। क्वेश्चन नंबर 33, फर्टाइल वाटर रिप्लेस इन ए डिजर्ट। डिजर्ट के बीच में जो फर्टाइल वाटर रहता है उसको क्या कहा जाता है? ऑड, ऑब्सोलीट, ऑब्सक्योर, ओएसिस। ऑड का मतलब होता है जो किसी राइटर ने किसी की तारीफ में कोई पोएम लिखा, इसे कहते हैं ऑड। ऑब्सोलीट, ऑब्सोलीट कहते हैं जो आउटडेटेड हो, उसको कहते हैं ऑब्सोलीट। ऑब्सक्योर जो कहते हैं जो अनक्लियर हो, उसको कहते हैं ऑब्सक्योर। ओएसिस जो फर्टाइल वाटर प्लेस होता है उसको कहा जाता है ओएसिस। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34, समवन हु स्पीक्स मोर देन वन लैंग्वेज। जो एक लैंग्वेज से ज़्यादा बोलता हो, जो सिर्फ एक लैंग्वेज बोलता है उसे कहते हैं मोनोलैंग्वेज। जो दो लैंग्वेज बोलता है यानी कि दो भाषा बोलता है उसको कहते हैं बाइलिंगुअल। जो एक से ज़्यादा लैंग्वेज बोलता है उसको क्या कहेंगे? पॉलीग्लोट, इंसॉल्वेंट, हैट्रिक, फेटलिस्ट। फेटलिस्ट जो भाग्यों में निर्भर करते हैं, जो भाग्यों में होगा दिखा जाएगा जो कहते हैं उसको कहते हैं फेटलिस्ट। हैट्रिक, हैट्रिक जो कट्टरपंथी लोग होते हैं, जो किसी एक रिलीजन पर बहुत ही कट्टर होते हैं, उस कट्टरपंथी लोगों को कहा जाता है हैट्रिक। इंसॉल्वेंट जो पुअर होते हैं उसको कहते हैं इंसॉल्वेंट। जो एक से ज़्यादा जो मल्टीपल लैंग्वेज जानता है उसको कहा जाता है पॉलीग्लॉट। क्वेश्चन नंबर 35, ए न्यूज़ आर्टिकल दैट रिपोर्ट द रिसेंट डेथ ऑफ ए पर्सन। किसी पर्सन का जो रिसेंट डेथ हुआ है, न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल लिखा जाता है, आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर में एक फ़ोटो के साथ शोक संवाद लिखकर कुछ आर्टिकल लिखा जाता है जो पर्सन रिसेंटली डेथ हुआ है उसके बारे में, उसको क्या कहा जाता है? सेंटिनरी, कलिनरी, मोर्टुअरी, ऑब्यूटरी। सेंटिनरी जब 100 ईयर्स हो जाता है सेलिब्रेशन करते हैं उसको कहते हैं सेंटिनरी। कलिनरी, कलिनरी इज रिलेटेड टू कुकिंग। मोर्टुअरी, डेड बॉडीज आर केप्ट। जिस जगह पर डेड बॉडीज़ को रखा जाता है, मुर्दाघर, मर से रिलेटेड आप ऐसा सोचते हैं कि मुर्दा, और जिस जगह पर मुर्दा को रखा जाता है उस जगह को कहते हैं मोर्टुअरी। ऑब्यूटरी जो रिसेंट डेथ हुआ है उसके बारे में
न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखा जाता है उसको कहेंगे ऑब्यूटरी। क्वेश्चन नंबर 36, द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ ए कंट्री, किसी कंट्री का जो मूल निवासी हो, जो ओरिजिनल, जो एकदम मूल निवासी हो, उसको क्या कहेंगे? एबोरिजिनिस, प्रिमिटिव, सिटीजन्स, एलियंस। एलियंस हम जो अननोन होते हैं उनको कहते हैं एलियंस। सिटीजन्स जो नागरिक हो। प्रिमिटिव, प्रिमिटिव का मतलब होता है ओल्ड या फिर एंशियंट, किसी प्राचीन। लेकिन एबोरिजिनिस का मतलब होता है जो मूल निवासी हो, किसी जगह का मूल निवासी, जो इसे कहेंगे हम एबोरिजिनिस। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37, द अप्रोच और स्टाइल ऑफ टीचिंग, किसी इंसान या फिर किसी इंसान जो इंसान का पढ़ाने का तरीका जो रहता है उसको क्या कहेंगे? प्लेटफॉर्म, पेडागोजी, फिलियोलॉजी, मीडिया। फिलियोलॉजी हम कहते हैं किसी लैंग्वेज के बारे में स्टडी करना, लैंग्वेज की हिस्ट्री, जो हिस्ट्री है लैंग्वेज की हिस्ट्री का स्टडी है उसको कहते हैं फिलियोलॉजी। और किसी का पढ़ाने का तरीका को कहा जाता है पेडागोजी। क्वेश्चन नंबर 38, रेफरिंग टू समथिंग फ्रॉम द पास्ट ऑफ हाई क्वालिटी, किसी पास्ट का चीज़ वो भी हाई क्वालिटी का। आउटडेटेड, विनेटेज, कल्चर, इपोक। इपोक इसे कहते हैं जैसे हिस्ट्री का कोई यादगार पीरियड हो उसको कहेंगे इपोक। कल्चर, संस्कृति, और जो पास्ट का हाई क्वालिटी का उसको कहेंगे विनेटेज। और आउटडेटेड जो यूज़ नहीं किया जाता, अनयूज। क्वेश्चन नंबर 39, ड्यूरिंग वेकेशंस गीता सॉ ए सॉल्ट वाटर लेक सेपरेटेड फ्रॉम द सी बाय रॉक्स एंड सैंड व्हेयर शी डिड kayak फॉर द फर्स्ट टाइम। सॉल्ट वाटर लेक सेपरेटेड, सी, डिच, लगून, रिवर। डिच कहा जाता है खाई को, जो खाई है उसे कहते हैं डिच। और लगून जो सेपरेटेड करता है सॉल्ट वाटर लेक। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40, द लिबरल लीडरशिप सिंपली join the ranks of the existing government by the few। प्लूटोक्रेसी, ओलिग्रेसी, डेमोक्रेसी, ऑटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी का मतलब होता है जो हाई रैंक का लोग होते हैं, जो हाई रैंक के लोग मिलकर गवर्नमेंट बनाते हैं उनको कहते हैं प्लूटोक्रेसी। ओलिग्रेसी, डेमोक्रेसी, ऑटोक्रेसी। डेमोक्रेसी बाय द पीपल, पीपल द्वारा बनाया गया जो गवर्नमेंट उससे कहते हैं डेमोक्रेसी। ऑटोक्रेसी किसी एक के पास जो सब पावर हो उसको कहेंगे ऑटोक्रेसी। और जो गवर्नमेंट बाय द फ्यू, कुछ लोग द्वारा बनाया गया गवर्नमेंट, उसको कहेंगे ओलिग्रेसी। यहाँ पर हमारा 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, और आपके फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करिए जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। और पिछला जो वीडियो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का है, अगर आप वो देखना चाहते हैं चैनल में जाकर देख सकते हैं, या फिर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, आप वहाँ से असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का जो प्रीवियस ईयर है और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस से भी वीडियो में है, आप देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।